अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के 6ठे अध्याय पर विचार कर रहे हैं, है ना। वेदांतियों का विचित्र काज। तो चल रहा है संप्रज्ञात समाधि के विषय में और मृत्यु के समय में जो शरीर मिलता है उस विषय में चर्चा हो रही थी। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं प्रश्नोत्तर के साथ में कि समाधि काल में जो शरीर मिलता है वह बिल्कुल शुद्ध रूप होता है ना। तो वेदांतियों का विचित्र काज के अंतर्गत ही यह चल रहा है प्रश्नोत्तर। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिए हैं गुरुदेव, प्रश्न लिखे हैं। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा क्यों शुद्ध भावनामय होता है? इसकी अशुद्ध भावना कहाँ चली जाती है? यह प्रश्न है, सद्गुरु स्वयं लिखे। और जिनके भी हृदय में उठता होगा तो यह उत्तर यहाँ पर दिए हैं गुरुदेव। उत्तर है, प्रारब्ध कर्मानुसार मरने के बाद यह आत्मा विवश होकर इस अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए इसकी शुद्ध और अशुद्ध प्रत्येक भावनाएं इसके साथ रहती हैं। यह वहाँ शुद्ध होकर नहीं जाता। जैसे लोग कचहरी के इजलासों पर सिपाहियों द्वारा पकड़कर मुलजिम की अवस्था में जाते हैं, है ना। वे मैले कुचेले जिस हालत में पकड़े जाते हैं उसी हालत में पेश कर दिए जाते हैं। परंतु वकील और बैरिस्टर जो अपने खुशी से जाते हैं वह बिना साफ कपड़ा और गाउन इत्यादि विशेष कपड़ा पहने वहाँ नहीं जा सकते। उसी प्रकार से योगी का भावना जिस समय अत्यंत शुद्ध हो जाता है उस समय वह समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। परंतु चित्त सर्वदा एक अवस्था में नहीं रहता है। 4 व 5 मिनट के बाद जिस समय उसका चित्त शुद्ध भावना से विचलित होता है फिर समाधि टूट जाती है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते जितनी देर तक हम अपने चित्त को शुद्ध भावना में रख सकते हैं उतनी देर तक हम क्रमशः समाधि में भी रह सकते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि बिना शुद्ध भावना हुए हम समाधि अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए इस समय आत्मा शुद्ध भावनामय होता है और शुद्ध भावनामय होने से आनंदमय होता है। उस समय का चित्त सत्व गुणमय होने से वह आत्मा प्रकाशमय होता है। उसके चारों तरफ आनंदमय ज्योति फैली रहती है। उसमें चित्त में ब्रह्मानंद का लहर उठने लगता है और आत्मा आनंद से विह्वल हो जाता है। उस समय बिना किसी के कहे आनंदमय ओम 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 का शब्द सुनाई पड़ता है। वाह, वे धन्य हैं जिस अवस्था को जीते जी प्राप्त कर लेते हैं ना। तो बहुत बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं। जो प्रश्न समझ लेते हैं अच्छी तरह। प्रश्न दिए हैं, संप्रज्ञात समाधि, है ना। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा क्यों शुद्ध भावनामय होता है? इसकी अशुद्ध भावना कहाँ चली जाती है? तो इसका उदाहरण दिए हैं गुरुदेव और बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि शुद्ध भावना समाधि काल में रहती है। पूरी तरह भावना में जो शरीर होता है वह बिल्कुल शुद्ध भावना में होता है। और अशुद्ध भावना कहाँ चली जाती है उसका उत्तर इधर दे रहे हैं। प्रारब्ध कर्मानुसार मरने के बाद यह आत्मा विवश होकर इस अवस्था को प्राप्त होता है। प्रारब्ध माने जो कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार शरीर अगर छोड़ते हैं, मरने की स्थिति जिसको बोला जाता है, वो बिना समाधि वाले अगर कोई मर रहे हैं तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार शुद्ध अशुद्ध भावना रहेगा, है ना। विवश होकर वो मरता है। इसलिए इसकी शुद्ध और अशुद्ध प्रत्येक भावना इसके साथ रहती है। यह वहाँ शुद्ध होकर नहीं जाता। अपनी इच्छा से वह थोड़ी ना मरता है। जैसे कि मरने की स्थिति भी आ जाए ना तो भी स्लाइन चढ़ते हैं, आईसीयू रूम में भर्ती करते हैं, सब प्रकार से लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वह खुद भी बचने की कोशिश करते हैं।
इसी बीच में कोई कोई चले जाते हैं, कोई बच भी जाते हैं, है ना। क्योंकि मरने की इच्छा किसी की नहीं। लेकिन समाधि काल, बाप रे बाप, शुद्ध निर्मल होकर के नित्य योगाभ्यास करते करते योगी उस अवस्था को प्राप्त करता है और नित्य चाहता है कि उस समाधि लगे, उसको समाधिस्थ हो, संप्रज्ञात समाधि लगे। बहुत कोशिश करके वह ध्यान तपस्या करते करते उस अवस्था में पहुंचता है जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध आत्ममय हो जाता, तभी समाधि लगती है ना। गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, जैसे जो लोग कचहरी के इजलासों, अब ये भाषा जो भी वही लिखा हुआ है, इजलासों पर सिपाहियों द्वारा पकड़कर मुलजिम की अवस्था में जाते हैं। अब कचहरी में यदि किसी को कोई पकड़ा है ना, दोषी पकड़ा गया और ऐसे जाएगा तो उसको पकड़ के जैसा था वैसे ही पकड़ के ले जाएंगे ना। उसको थोड़ी समय दिया जाएगा कि तुम ठाट बाट से, है ना, स्नान करके और आयरन किए हुए कपड़े पहन के ठाट बाट से रेडी हो जाओ तब तुम्हें ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कोई चोर है, गुंडा है, बदमाश है, कोई दोषी है, जिस अवस्था में रहता है उसको पकड़ के वैसे ले जाया जाता है कचहरी। वो मैले कुचेले जिस हालत में पकड़े जाते हैं उसी हालत में पेश कर दिए जाते हैं। परंतु वकील और बैरिस्टर जो अपने खुशी से जाते हैं, है ना, वह बिना साफ कपड़ा कैसे जाएंगे? गाउन इत्यादि विशेष कपड़ा पहने वहाँ नहीं जा सकते। पूरा साफ सुथरा कपड़ा, गाउन इत्यादि विशेषकर उनका जो वेशभूषा है वो पहन कर निकलेंगे ना, है ना। तो वही है योगी, है ना। उसी प्रकार से योगी का भावना जिस समय अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं उसी अवस्था में योगी की भावना जब शुद्ध हो जाती है पूर्णतः, है ना, उस समय वह समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। तभी वह समाधिस्थ होता है। जब तक शुद्ध नहीं हो जाए मन चित्त पूरी तरह, समाधि नहीं लगती है ना। तो आत्मस्थ होते हैं, स्वरूपस्थ होते हैं तो शुद्ध भावनामय होते हैं, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। परंतु चित्त सर्वदा एक अवस्था में नहीं रहता। चित्त हमेशा एक अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए 4-5 मिनट के बाद जब चित्त अशुद्ध होने मतलब चित्त जब बदल जाता है, चित्त की भावना जब विचलित होती है, समाधि टूट जाती है। ये समाधि भी जितनी देर तक आपके अंदर में शुद्धता बनी रहती है तब तक समाधि रहती है, और अगर विचलित हुआ मन तो फिर टूट जाती है समाधि। इसी प्रकार अभ्यास करते करते जितनी देर तक हम अपने चित्त को शुद्ध भावना में रख सकते हैं उतनी देर तक हम क्रमशः समाधि में भी रह सकते हैं। अगर देर तक आपको समाधिस्थ होना है तो निरंतर शुद्ध भावना में रहना पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते कार्यकलाप जितने हम लोग करते हैं अष्टांग योग से युक्त होना चाहिए, है ना। पूर्णतः शुद्ध स्वरूप होना चाहिए, तब जाके समाधि भी जब लगती है तो काफी समय लग सकते हैं, समाधि में आप रह सकते हैं, है ना। इतना आसान नहीं है, 4-5 मिनट की समाधि बहुत बड़ी बात है ना। जिसका चित्त जितना निर्मल होगा वह उतनी देर समाधिस्थ रहेगा, है ना। गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। इसी प्रकार अभ्यास करते करते जितनी देर तक हम अपने चित्त को शुद्ध भावना में रख सकते हैं उतनी देर तक हम क्रमशः समाधि में भी रह सकते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि बिना शुद्ध भावना हुए हम समाधि अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते। सबसे बड़ी बात यही है, बिना शुद्ध भावना हुए हम समाधि को प्राप्त ही नहीं कर सकते, उस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते। और मृत्यु तो किसी की भी किसी वक्त भी हो सकती है। एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, बीमारी ज़्यादा हो गई, कोई कारण बस वो मर गया, वो अलग बात है ना। शुद्ध और अशुद्ध भावनाएं उसमें तो रहेंगी ही, है ना, क्योंकि उसकी इच्छा भी नहीं थी मरने की, ऐसी हालत में मरा। अशुद्ध भावना शुद्ध भावना सब मिल करके वह शरीर उसको मिलेगा। लेकिन योगी को जो शरीर मिलता है समाधि काल में वह शुद्ध स्वरूप होकर के, संपूर्ण ब्रह्म रूप होकर के, ना तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, है ना। अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाता है योगी, है ना। इसलिए वह शुद्ध भावना में होता है। तो गुरुदेव की महिमा से पता चला। तात्पर्य कहने का यह है कि बिना शुद्ध भावना हुए हम समाधि अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए इस समय आत्मा शुद्ध भावनामय होता है, और शुद्ध भावनामय होने से आनंदमय होता है। उस समय का चित्त सत्व गुणमय होने से वह आत्मा प्रकाशमय होता है।
उसके चारों तरफ आनंदमय ज्योति फैली रहती है। उस समय चित्त में ब्रह्मानंद का लहर उठने लगता है और आत्मा आनंद से विह्वल हो जाता है। जब हम समाधिस्थ होते हैं, चित्त में आनंद की लहरें उठने लगती हैं, है ना। आत्मा आनंद विह्वल हो जाती है ना। उसमें बिना किसी के कहे अपने आप ओम 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 का शब्द सुनाई देता है लगातार, है ना। वाह, वह धन्य है जो इस अवस्था को जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं और एक शायर भी कह रहे हैं, वह धन्य है जो जीते जी इस अवस्था को प्राप्त कर लेते। जीते जी जो मर देखा मजा जीने का सरवरस देखा। तो जीते जी जो मर करके देखा, जीते जी जो मरा, है ना। तो जीते जी कौन मरता है? जो समाधिस्थ होते हैं वही मरते हैं। जीते जी दूसरे थोड़ी मरेंगे, है ना। इसके ऊपर की अवस्था, इसमें यह भावना भी नहीं रह जाती, इसमें आत्मा अपने साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की कृपा से जीते जी जो मर देखा, जीते जी जो मर करके देखा, है ना। कोई मर करके क्या देखेगा बताइए? जो समाधिस्थ होते हैं वो अपने को जानते हैं, समाधि में अपने को देखते हैं और समाधि अवस्था से आकर के फिर स्थूल जगत में आते हैं। सोचिए हम लोग कितने धन्य हैं। समाधि जहाँ जा रहे हैं आप, समाधि की अवस्था में, वहाँ साधारणतः मनुष्य मरने के बाद ही पहुँचता है। जीवित अवस्था में वहाँ कोई भी नहीं पहुँचता। शरीर छूटने के बाद ही उस शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन हम लोग जीते जी मर करके देख लिए, तो मजा जीने का सर्वसर देखा। अब सर्वसर देखा लिखा हुआ है ना। अब इसका अर्थ हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो, जीते जी जो मर देखा मजा जीने का सर्वसर देखा लिखा हुआ है। आप लोग अगर समझेंगे तो समझिए, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जीते जी जो मर करके देखता है वो जीने का मजा वास्तव में पा लेता है ना। और सचमुच में वो आनंद की स्थिति में अपने आप को आनंद विभोर पाता है। सच्चा ज्ञान हो जाता है। इसके ऊपर की अवस्था जिसमें भावना भी नहीं रह जाती, जिसमें आत्मा अपने साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, सोचना नहीं पड़ता है, साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाती है आत्मा। उसे संप्रज्ञात, निर्बीज, निर्विकल्प तथा शून्य समाधि कहते हैं। इस अवस्था में कोई संकल्प विकल्प नहीं, शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, शुद्ध रूप में आ जाते हैं, है ना। कुछ सोचना विचारना कुछ नहीं, इसलिए इसको असंप्रज्ञात, निर्बीज, निर्विकल्प तथा शून्य समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि से आगे जब आप निकलेंगे तो उसको कहते हैं असंप्रज्ञात, निर्बीज, निर्विकल्प तथा शून्य समाधि कहते हैं। यह अवस्था विशेषकर कहने योग्य नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय है, इसलिए स्वयं अनुभव करने योग्य है। तभी इस अवस्था का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। निद्रा में योगाभ्यास, इस पर आगे कल चर्चा करेंगे। तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं, निरंतर योगाभ्यास कीजिए। संप्रज्ञात हो, असंप्रज्ञात हो, आप जिस कोटि का साधन करेंगे आप उस अवस्था को पहुंचेंगे, क्योंकि वो आपकी अपनी अवस्था है ना। वहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे हम लोग जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं, है ना। कभी गाढ़ी नींद में सोते हैं और उस तुरीय अवस्था में वो पहुँचते हैं जो साधक लोग हैं। इसीलिए उस तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। चाहे संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात जो समाधि आपको प्राप्त करना है, तपस्या से प्राप्त होगी, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।